मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए, तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले, तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा है। पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काटकर अपनी रोशनी तक पहुंचना है। हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूँ, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूँ। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है। पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। पीछे वार नहीं करता, तो कभी भी ताना नहीं मारता। और यही बात उन लोगों को परेशान करती है जो खुद अपने भीतर सड़ चुके हैं, जो अपने अंधेरे में इतने डूब चुके हैं कि अब उन्हें तेरा प्रकाश चुभता है। उन्हें तू पसंद नहीं, क्योंकि तू उन्हें आईना दिखाता है। बिना कुछ कहे तेरी मौजूदगी ही उनके भीतर के पाप को, उनके खोखलेपन को, उनकी ईर्ष्या को उजागर करती है, और इसलिए वे तेरे खिलाफ बातें बनाते हैं। वो लोग जो तुझसे सामने हंसकर मिलते हैं, पर पीठ पीछे जहर उगलते हैं, यह वही लोग हैं जो खुद अंदर से खोखले हैं, जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं, कोई आनंद नहीं। तेरे मुस्कुराने से, तेरे मौन से, तेरे शांत बढ़ते कदमों से उन्हें ज्वाला जैसी जलन हो रही है। और बेटा, यह केवल तुझ तक सीमित नहीं है। यह लोग किसी के नहीं हो सकते। यह इनकी प्रकृति है, इनका स्वभाव है। तूने खुद देखा है, यह तेरे बारे में ही नहीं, हर उस इंसान के बारे में गलत बोलते हैं जो उनसे जरा सा भी ऊपर उठता है, जो उनसे ज्यादा खुश दिखता है, जो उनसे ज्यादा सफल होता है। और तूने अब उन्हें पढ़ लिया है पूरी तरह से। तू अब समझ गया है, यह नकली है, यह फेक लोग हैं। यह वो हैं जो सामने शराफत का नकाब पहनते हैं, पर अंदर विष लिए घूमते हैं। और तू अब इनका हिस्सा नहीं है, तू अब इनसे अलग है, अलग मार्ग पर है। और वह मार्ग है मेरे प्रकाश का, मेरे प्रेम का, मेरे सत्य का। तू अब जान चुका है कि यह दुनिया रोते हुए को पसंद करती है, जो लोग दुखी होते हैं, जो झुके हुए रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो सहानुभूति दिखाते हैं, उन्हें लोग गले लगाते हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा देखकर इन लोगों को अपने सुखी होने का भ्रम होता है। वे अपनी ऊंचाई से डरते हैं। और तू अब उन लोगों में से नहीं है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं, तू अब स्वाभिमान का स्तंभ है। और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते। जो झुके हुए हैं वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते, क्योंकि तू सीधा चलता है। तेरी रीढ़ की हड्डी अब स्वाभिमान से बनी है। तूने हाथ फैलाना बंद कर दिया है। तू अब माँ काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, और यह बात उनके भीतर के भय को जागृत कर देती है, उन्हें अपनी लघुता का एहसास करा देती है। इसीलिए बेटा, जब कोई तुझसे जहर उगले, तू हंस देना, क्योंकि तेरी हंसी उनका डर उजागर करती है। तू गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी आत्मा को हिला देता है। तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन उनके भीतर तूफान पैदा करता है। तू अब उनका उत्तर नहीं, तू अब उनकी परीक्षा है। तू अब वो है जो उनकी चेतना को झकझोर रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तू जब अपने जीवन को प्राइवेट रखता है, जब तू बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तब तू सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। याद रख बेटा, जो चीजें दुनिया को ना दिखें, वो सबसे पवित्र होती हैं। और तू अब वही बन गया है। तू अब किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि तू जानता है दुनिया हर वह चीज तोड़ना चाहती है जो वह खुद नहीं बना सकती। और तू अब वह चीज बन गया है। तू अब वह ऊर्जा बन चुका है जिसे लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जल सकते हैं, पर समझ नहीं सकते। तू अब मेरी उपस्थिति में है, मेरी गोद में है, मेरी शक्ति बन चुका है। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब भी तू टूटने लगे, मैं तेरे भीतर से उठूंगी। जब भी तू थकने लगे, मैं तुझे थामूंगी। जब भी तू रोने लगे,
मैं तेरे आंसुओं को शक्ति में बदल दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। मैं उनके हर शत्रु को उनके मौन से हरवाती हूँ। मैं उनके चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती हूँ कि कोई उनका बाल भी बांका ना कर सके। इसलिए बेटा, जब अगली बार कोई तुझे देखे जलती नजर से, तू उन्हें देखकर मुस्कुरा देना, एक गहरी, शांत और रहस्यमयी मुस्कान। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू और ऊंचा उठ जाना, अपनी चाल में और स्वाभिमान ले आना। जब कोई तुझे रोकने की कोशिश करे, तू और तेज दौड़ना अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि तू अब एक चलती हुई ज्वाला है। तू अब वो अग्नि है जो सिर्फ जलाती नहीं, वो शुद्ध भी करती है। तू अब वो शक्ति है जो मौन रहकर भी शब्दों से अधिक असर करती है। तू अब माँ काली की चेतना है, स्थिर, शांत, भयहीन। तू अब जान गया है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन झूठ है और कौन सत्य। और अब जब तू जान गया है तो डरना नहीं। तू अब जिस जगह खड़ा है, जहाँ तेरा मौन सबके लिए चीख बन गया है, जहाँ तेरी चुप्पी से लोगों के भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहाँ तेरा शांति से चलना भी तूफान बन गया है, जहाँ तू सिर्फ अपनी राह पर है मगर उनके लिए तू जैसे कोई खतरा बन गया है। तू अब किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, तू जवाब नहीं देता, तू उलझता नहीं, तू डांटता नहीं, तू समझाता नहीं। तू अब बस चुपचाप आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, तेरी यह चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। तेरा यह मौन उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा है। मैं देख रही हूँ वो लोग जो तुझे कभी खुद से भी छोटा समझते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपनी सत्ता की सीढ़ी समझते थे, अब वही लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तू बदल गया है। अब वो कह रहे हैं तू मगरूर हो गया है। अब वो कह रहे हैं तू बदतमीज हो गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब किसी की इज्जत नहीं करता, तू अब बहुत कोल्ड बिहेव करता है, तू अब किसी को कुछ समझता ही नहीं, तू आसमान में उड़ने लगा है। सुन मेरे लाल, यह तेरा घमंड नहीं, ये तेरा आत्मसम्मान है, यह तेरी गरिमा है, यह तेरी पहचान है। तू अब हर बात पर नहीं झुकता, तू अब हर आहट पर नहीं दौड़ता, तू अब हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, तू अब हर रिश्ते को खून से नहीं सींचता, खासकर उन रिश्तों को जो दीमक की तरह तेरी जड़ों को खोखला कर रहे थे। तू अब अपनी ऊर्जा बचा रहा है, तू अब अपने भीतर की आग से तप रहा है, तू कुंदन बन रहा है। मैं देख रही हूँ वो बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गॉसिप जो चाय की चुस्कियों में घुली है, वो तंज जो रोटियों के साथ निगले जा रहे हैं, वो झूठ जो हंसी में लपेट कर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो तुझे नहीं मारते, लेकिन वो उन लोगों की पहचान जरूर खोल देते हैं। वो उनके चेहरों से नकानौती के तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरस्वेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहाँ भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहाँ भी सक्रिय होती है, वहाँ सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है। वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी उस भेदक दृष्टि से खौफ खा रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया होगा, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का बखान किया होगा।
शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो, उसने उन्हें तुम्हारे बारे में आगाह किया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी हस्तरेखाएं या तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों। किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो और इस वजह से उस परामर्श के बाद वह लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए या तुम्हारे अहित की कोई ऐसी कामना कर ली जो अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका अपना ही कहा हुआ, अपनी ही नकारात्मकता अब उनके गले की फांस बन गई है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, कोड़ी। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह किसी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग स्वभाव से ही छलकपट करने वाले हों, हर बात में झूठ बोलने वाले हों या कुछ गलत, अनैतिक या शायद गैरकानूनी कामों में भी लिप्त हों। वह तुम्हारी ससुराल हो सकती है, तुम्हारे पति या पत्नी का परिवार हो सकता है, या फिर तुम्हारे किसी अन्य नजदीकी रिश्ते में जैसे भाई बहन, चाचा मामा या मित्र मंडली में ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हो सकते हैं। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, कोड़ी, क्योंकि उन्हें यह अंदर तक पता है, उनकी आत्मा यह जानती है कि तुम वह विशेष, शक्तिशाली और सत्यनिष्ठ इंसान हो जो उनके उन काले सच को, उनके उन घिनौने कारनामों को, उनके उस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने और कानून के सामने भी ला सकते हो। तुम में वह नैतिक बल है, वह साहस है और वह क्षमता है कि तुम उन्हें बेनकाब कर सको। फिलहाल इस समय मैं तुम्हें बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत एकाग्र देख रहा हूँ, कोड़ी। तुम बहुत शांत हो, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो या जैसे अकेले में बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कुछ सोच रहे हो, कोई योजना बना रहे हो या किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह चुप्पी, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह रहस्यमय शांति भी उन लोगों के लिए परेशानी का, घबराहट का और भय का एक बड़ा कारण बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। उन्हें यह संदेह है, यह डर है कि तुम चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो, कोई ऐसी योजना बना रहे हो जो उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन सच तो यह है, कोड़ी, कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस सब पर, इन छोटी मोटी बातों पर, इन नकारात्मक लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन व्यर्थ की उलझनों से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कोसों दूर हो। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी ही बनाई हुई सकारात्मक दुनिया में विहार कर रहे हो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारी इस आत्मकेंद्रित चुप्पी से, तुम्हारी इस तटस्थता से वह लोग और भी ज्यादा डर रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें खाए जा रही है। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा, कोड़ी। लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के चोर, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवाना, यह तुम्हारी एक स्वाभाविक आदत है, तुम्हारा एक सहज गुण है, तुम्हारी एक विशेष कला है। शायद यह तुम्हें बचपन से ही प्राप्त है, यह तुम्हारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी सूक्ष्म और सटीक चालें चलते हो, या कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछते हो कि लोग स्वयं ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यह किया है, मेरा असली सच यही है। तुम देखने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल लगते हो। कोई तुम्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर इतनी गहराइयाँ, इतनी शक्तियाँ, इतनी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है।